नमस्कार, आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल और मैं हूं आपके साथ एकता राज दुबर। आज हम एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे पर लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर मशहूर ज्योति मल्होत्रा को पाकिस्तानी एजेंट होने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम लोगों की राय जानने के लिए निकले हैं। तो आइए लोगों से जानते हैं कि जनता की इस बारे में क्या राय है। अवनीत का चावला। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th है। अमित, आपको क्या लगता है, सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हो तो आपको क्या लगता है किस तरीके का कंटेंट आप देखना पसंद करते हो, या कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है जो कंटेंट बनाते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमें अपने देश के प्रति अच्छा वाला कंटेंट देखना चाहिए और कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी बाहर नहीं भेजनी चाहिए जिससे हमें अपने घर का या अपने देश का नुकसान हो। ओके, थैंक यू सो मच। नाम क्या है? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। सर, ये जो पूरा वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ज्योति मल्होत्रा को लेकर, आप इस पूरे वाकये को किस तरीके से देख रहे हैं? ये देखो, सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है इस पे हर कोई ओपन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यू हैव टू बी सिक्योर एंड यू शुड शेयर ओनली द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। तो उसमें क्या है, हर एक की जिम्मेदारी बनती है आप सही और बिल्कुल जेन्युइन तथ्य आप पब्लिक के सामने पेश करें। अगर आप इस तरह से मिस इंटरप्रेट करके आप किसी भी देश की इंफॉर्मेशन इधर से उधर करोगे तो ऑब्वियसली कुछ का कुछ खुफिया तंत्र आपको पकड़ के सजा देगा ही। इसमें कुछ भी इनजेन्युइन नहीं है, सब कुछ जेन्युइन है। तो आपको पकड़ेंगे भी, आपको सजा भी देंगे, आपको मारेंगे भी। ये तो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारे देश की इंफॉर्मेशन आप उधर इधर उधर कर रहे हो तो डेफिनेटली ये तो हमें बिल्कुल ही बेरेबल नहीं होगा। तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपने अभी ये न्यूज सुनी और देखी, तो आप क्या समझ रहे हैं इससे, पूरी न्यूज से? नहीं, देखो, न्यूज में आजकल हाइप भी बहुत करते हैं, तो दैट इज अ सेपरेट थिंग। आपको जेन्युइन फैक्ट्स ही रखना है, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर एक अगर इंसान, जब वीडियो बनाई जा रही है तो क्या हमें नहीं दिख रहा जो पब्लिक, जनरल पब्लिक है, वो किस चीज की वीडियो बना रहे हैं? एक आम वीडियो होती है, जैसे कि आप जा रहे हैं, यहाँ पर रिकॉर्ड कर लिया, और एक जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं वो किसी न किसी तरह की इंफॉर्मेशन आपसे प्रोव करेगा। तो वो चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सब सिटीजन की है। वो चीज हमें देखनी है, हमें आंख और नाक कान अपने खुले रखने हैं। कोई ऐसे इनजेन्युइन फैक्ट्स या कोई सीक्रेसी हमारी डिस्क्लोज ना कर। ओके सर, थैंक यू सो मच। क्या लगता है सोशल मीडिया के जो क्रिएटर्स हैं उनकी जांच पड़ताल होनी चाहिए? सोशल मीडिया पे जो क्रिएटर्स हैं, हमारे यूट्यूब पे जो नामी नामी लोग बाग चल रहे हैं, ये एक हिसाब से खाली पैसा कमाने के लिए है। जैसे हमारे ज्योति मल्होत्रा है, उसके उसमें बहुत सारा स्टेटमेंट आए गवर्नमेंट के भी और सेना के भी। एक हिसाब से हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है। और हमारे देश में इस टाइप के लोग जो होते हैं, हमारे देश की जो खबरें होती है वो बाहर पहुंचाते हैं पाकिस्तान में कहीं से। अब जैसे पहले अलविन यादव था, उसने भी बहुत बड़ा कांड करा था, वो भी एक यूट्यूबर था। यूट्यूबर के हिसाब से लोग बाग जो है मीडिया पे छा जाते हैं, छाने के बाद लोग बाग वो अपने अंदर में कह रहे अंदर से मतलब है, लोग बाग को अपने उसमें नए नए लुभावने वो दिखा के अपने अंदर में कर लेते। लेकिन ये उनको देश से और समाज से और वैसे कोई मतलब नहीं, उनको तो सिर्फ पैसा कमाना है और लोगों को गुमराह करना है। यूट्यूबर तो चलते ही रहेंगे, तो सब काम चलते ही रहेंगे। लेकिन देश के लिए जैसे ज्योति मल्होत्रा नई लेडीज है, उन्होंने देश के लिए उन्होंने देश के लिए बहुत गद्दारी का काम करा है। ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी गवर्नमेंट को सख्ती से कदम उठाना चाहिए और इन लोगों के विरुद्ध ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए। सर, आपको क्या लगता है सरकार को क्या कार्रवाई करनी चाहिए उनके प्रति? सरकार को ये कार्रवाई करनी चाहिए, उनको जो है हर तरीके से प्रताड़ित करना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। जो आगे आने वाले लोगों में भी थोड़ा सा भय होगा कि हमारा अपने देश के लिए गद्दारी न करो। जिसको ना निज देश ना निज धरा का अभिमान है, वह नर नहीं है, पशु निराहार मृतक समान है। जिसको अपने देश से मोहब्बत नहीं है वो बिल्कुल बेकार आदमी, मरे हो पशु की तरह है। मेरा तो ये मानना। ओके सर, थैंक यू सो मच। बात करते हैं लोगों से कि लोगों का इस मुद्दे पर क्या राय है। सर, आपका नाम? प्रभात अग्रवाल। सर, आपको क्या लगता है एक यूट्यूबर जो है ज्योति मल्होत्रा, क्या उनसे देश की सुरक्षा को कोई खतरा हो सकता है? देखिए, जिस मट्टी में पैदा हुए हैं उसका अंत आया। अगर उसके साथ धोखा कर रहे हैं तो इससे बड़ा धोखे वाली बात नहीं होनी। यूट्यूबर का नाम हम बदनाम करें, देश का नाम बदनाम करें, मट्टी के साथ धोखा करें, ये मैं न्याय उचित नहीं मानता। धोखा चाहे मैं दूं चाहे आप दें, धोखे वाला धोखेबाज कराएगा।
उनसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसके बारे में या तो ISI से भी मिली हुई थी वो, और 3-4 दफा पाकिस्तान भी होके आई। पता देर से लगी लेकिन पता लगी, और पता भी जब लगी सरकार की इच्छा थी। अगर सरकार की इच्छा नहीं होती तो पता भी नहीं लगती, क्योंकि एक्शन टेढ़े लेने बहुत टेढ़ा काम है। ये सरकार की एक दृढ़ नीति थी जिसके कारण ये पकड़ी गई, और मैं तो ये कहता हूँ कि सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। और कितने सैनिकों को नुकसान हुआ है, कितनी सामग्री को नुकसान हुआ है, देश को आहत हुआ और सबका मन विचलित हुआ है, ऐसी माफी योग्य नहीं है, मेरा कहना ये। सर आपको क्या लगता है और भी जो यूट्यूबर हैं आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके का हमें कंटेंट करना चाहिए? अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो अपने काम के तरफ हमें कितना ईमानदार और समर्पित होना चाहिए? मैं सभी यूट्यूबर से ये कहना चाहता हूँ कि उन्हें जो भी काम करें वो देश हित में करें। स्वास्थ्य का विषय लेकर चल रहे हैं तो स्वास्थ्य का विषय लेकर चलें। किसी चीज की जानकारी दे रहे हैं तो जानकारी सही दें। कोई ऐसा काम ना करें मानो स्वास्थ्य के लिए कोई दवाई बता रहे हैं उससे नुकसान हो, तो वो भी फायदा नहीं है। जो भी काम करें वो स्वस्थ रूप से करें। ओके सर, थैंक यू सो मच। पुत्र के पूरे कृत्य को आप किस तरीके से देख रहे हैं? मैम मैं इसको बहुत गलत भी मान रहा हूँ। यदि ये रियलिटी में ट्रुथ है तो मेरे ध्यान से तो मेरे ख्याल से बहुत गलत है। पहले हमें ये जांच करनी चाहिए कि इनका रियल में पाकिस्तानी पासपोर्ट है या नहीं, और है तो फिर तो कोई डाउट ही नहीं है, ये इलीगल है। और यदि नहीं है तो फिर ये गलत भी है, क्योंकि देखते देखते यूट्यूब तो कई बार हम भी पाकिस्तान, चीन, पता नहीं कहाँ कहाँ देख लेते हैं। और मेन चीज ये है कि उनके पास पासपोर्ट है। वो जैसे बोला गया न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग कि वो 2-3 बार पाकिस्तान गई हैं। एक एम्बेसडर है दानिश, उनके साथ उनका कुछ मेलजोल भी देखा गया है, जिनको अभी थोड़े दिन पहले आपने न्यूज में सुना होगा कि उन्हें जासूसी के चक्कर में इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी एम्बेसी से, पाकिस्तान एम्बेसी से उन्हें निष्कासित भी किया था। तो मेरे ख्याल में कुछ बात सही है तो उन्हें करना ही चाहिए। सर आपको क्या लगता है अगर सोशल मीडिया पे अगर हम अपना कोई कंटेंट दिखा रहे हैं तो हमें कितना सतर्कता बरतनी चाहिए या कितना हमें चेतन होना चाहिए उसके प्रति? देखो, इतना तो होना चाहिए कि हम अपने देश के लिए कोई गद्दारी ना करें, पहली बात। क्योंकि कई बार क्या, जैसे अब सपोज करो मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ, मैं अपने रिलीजन को ले रहा हूँ, पहले मैं गुरुद्वारे जाकर उसके सारे वीडियो लेता हूँ, तो अननोन पर्सन जो उसके लिए इलीगल सोच रहा है या इलीगल करना चाह रहा है तो उसको बहुत सारे क्लू मिल भी सकते हैं मे बी। एग्जैक्टली। तो मेरे ख्याल से अपने देश की प्राइवेसी के लिए, अपने घर की, अपने रिलीजन की प्राइवेसी को अनलीक नहीं करना चाहिए। सर आपको क्या लगता है कि आने वाला जो यूथ है वो अब ज्यादा सोशल मीडिया के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित है, तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो यही मैसेज दूंगा कि कोई ऐसा काम ना करें कि अपने देश, अपने घर, अपने वतन के साथ गद्दारी ना हो। बाकी आप खुद ही एंजॉय करें, आपका राइट है, राइट टू फ्रीडम में है, कुछ भी कहें, कुछ भी करें, लेकिन एक दायरे के अंदर। ओके सर, थैंक यू सो मच।